भारत में अफ्रीका से चीतों की नई खेप आने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 20 चीते आ रहे हैं। इससे एक बात तो साबित होती है, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन प्रोजेक्ट चीता पूरी रफ्तार से देश में आगे बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ को लेकर मौजूदा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है चीतों को फिर से भारत में विस्थापित करना। अच्छी खबर ये भी है कि ये 20 नए चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही नहीं लाए जा रहे, इनके लिए एक नया घर भी तैयार कर लिया गया है। यह है मध्य प्रदेश में ही स्थित गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी मेहनत के बाद गांधी सागर को चीतों के लिए तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि यहाँ का जंगल, यहाँ की आबो हवा चीतों के पनपने के लिए पूरी तरह अनुकूल है, और वो सब लोग जो शुरू से ही भारत में चीतों के आगमन को लेकर नाखुश थे, लगता है वो अब बैकफुट पर आ रहे हैं। आप सीधा साधा गणित देखिए। 2 साल पहले जब कूनो में 20 चीते अफ्रीका से लाए गए थे, तो प्रोजेक्ट चीता का विरोध करने वाले कह रहे थे कि ये कभी भी भारत में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज 2 साल के बाद इनकी संख्या 24 हो गई है, यानी 20% ज़्यादा। तो फिर किस हिसाब से ये घाटे का सौदा रहा? दोस्तों, टाइगर एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड में मेरा फोकस उन लोगों पर बिल्कुल नहीं है जो पहले ही दिन से प्रोजेक्ट चीता के विरोध में थे। इनमें से बहुत से लोग सिर्फ कॉफ़ी टेबल बुक राइटर्स हैं और फील्ड एक्सपीरियंस के नाम पर कुछ नहीं किया है इन्होंने। हालांकि देखिए, वैज्ञानिक मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पिछले करीब 30 सालों से मैं भारत में जंगलों में घूम रहा हूँ, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैंने इस पर फिल्में भी बनाई हैं। और एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप बात करते हैं एक स्पीशीज़ को ट्रांसलोकेट करने की एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, जैसे कि चीतों के केस में किया जा रहा है, अफ्रीका से भारत में लाए जा रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। भारत में इस तरह का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ, और ये उस पौधे की तरह भी नहीं है कि जिसको आज आपने पानी दिया और 2 दिन के बाद इसमें गुलाब के फूल निकल आए। जी नहीं, ये मैं कहूँगा एक बड़े पेड़ की तरह है, एक बरगद के पेड़ की तरह, जिसको बड़ा होने में, फलने फूलने में कई साल, कई दशक लग जाएंगे। उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि भाई ये जो पेड़ है ये तंदुरुस्त निकला या नहीं निकला। इसी तरह प्रोजेक्ट चीता सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला आप 1, 2, 3 सालों में कतई नहीं कर सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि पिछले 2 सालों में प्रोजेक्ट चीता में क्या उतार चढ़ाव आए और आज ये किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई सितंबर 17, 2022 को, जब 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। प्रोजेक्ट चीता के सफ़र में पहला निर्णायक मोड़ आया मार्च 2023 में, जब मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया। इनमें से सिर्फ एक ही बच पाया, लेकिन जनवरी 2024 में ज्वाला एक बार फिर मां बनी। 2024 में ही 2 और मादा चीतों, आशा और गामिनी, ने भी नए शावकों को जन्म दिया। ज्वाला के 5 शावक और आशा के 3 शावक अभी तक जिंदा हैं। अभी तक इन सभी चीतों और शावकों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा गया था, जिन्हें बोमास भी कहते हैं। लेकिन 4 सितंबर 2024 को 2 नर चीतों, वायु और अग्नि, को इन बाड़ों से बाहर निकालकर खुले जंगल में छोड़ दिया गया। अब मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा यहाँ प्रोजेक्ट चीता का प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। कुछ लोग कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग जानवर हैं, लेकिन कैट फैमिली के ही हैं। 1972 में जब भारत से बाघ पूरी तरह से गायब होने वाले थे, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, उस समय प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और आपको पता है 40 साल के बाद भी बीच में कई उतार चढ़ाव आए। 1972 के 40 साल के बाद, यानी 2012 के बाद, एक मुकाम ऐसा आया कि दोबारा से इनकी संख्या बहुत कम हो गई। ऐसा लगने लगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में फेल हो चुका है। लेकिन उसके बाद सरकार ने कोर्स करेक्शन करी और आज हालत यह है कि बाघ जो हैं हमारे देश में फल फूल रहे हैं। 53 साल लगे हैं
बाघों को बचाने की इस मुहिम को पूरा होने में। और आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो चीते हैं वो ये जो रिजल्ट है, ये नतीजा 2-3 सालों में ही आ जाएगा इसका प्रोजेक्ट चीता का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत से लोग इस बात पर भी हल्ला मचा रहे हैं कि कूनो में चीतों के कुछ शावकों की मौत हो गई है। मैं उनको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कैट फैमिली के अंदर जो शावक होते हैं, कब्स, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मरने की दर, वो बहुत ज़्यादा होती है, और सर्वाइवल रेट, उनके जो बचने की दर, वो बहुत कम होती है। किसी जंगल में चीता के जो शावक हैं, आपको पता है, उनकी मोर्टेलिटी रेट 80% होती है, यानी कि 10 में से 8 चीते वयस्क होंगे ही नहीं, एडल्टहुड तक पहुंचेंगे ही नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे जो बड़े होंगे। ये है एक ज़मीनी हकीकत। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टाइगर्स एंड बियॉन्ड का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जाते जाते मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए साल की। मुझे उम्मीद है कि 2025 आप सबके लिए मंगलमय होगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड के साथ।